चुनाव आयोग एक तरफ कहता है कि भाई पूरे चुनाव जो है सीआरपीएफ की सिक्योरिटी वहां पर रखी गई है, पूरे चुनाव कानून सुव्यवस्था के तहत लड़े जाएंगे। लोग वहां पर बंदूक लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बोलिए नवल किशोर, बोलिए जल्दी से। साहिल जी 10 सेकेंड। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सुशासन यही है कि एक अनंत सिंह नहीं, पूरा का पूरा जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको अनंत सिंह बना दिया जाए। ललन सिंह तो यही कर रहे हैं। सुशासन का परिभाषा तो उन्होंने बता दिया है। अब दूसरा कौन सा सुशासन होती है? अरे और कौन सा सुशासन है? जो सही बात तो निकल के आ गई, समझ सकते हैं, सही बात निकल के आ गई। संजय जी आपको समझ में नहीं आएगा, आप अंग्रेजी समझते हैं, आपको भोजपुरी समझ में नहीं आएगा। जो अनंत सिंह, जो ललन सिंह कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। एक AK-47 नहीं, एक 56 नहीं, कितना 56 चाहिए? शर्म आती है ऐसे बेशर्म सरकार को, शर्म आती है यह बात मानने में कि अपराधियों का संरक्षण सरकार ही करती है। आपने उस बात का जवाब मैं अभी लिस्ट गिनवाऊंगा आपको, तो आपको भी जवाब देने पड़ेंगे कि आपके पार्टी से भी कितने बाहुबली खड़े हैं, और अगर बाहुबली जेल के भीतर है तो उनके परिवार से भी आपने लोगों को खड़ा किया है। और यह बिहार की हकीकत है आज की स्थिति में, या तो बाहुबली आपकी पार्टी में है या तो बाहुबली एनडीए के पास में है, और उनके पास बाहुबली नहीं है तो उन्होंने उनके परिवार से किसी को खड़ा कर दिया है। रतनलाल जी, यही तो घटना सारी जगह पे देखी जाती है। एक तरफ तो आप एनडीए को जवाब देने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि लालू जी आज प्रचार करने के लिए गए रीतलाल यादव के लिए, जो खुद जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कहते हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस रखेंगे। यह मैसेज ठीक जाएगा क्या? आप जरा बता दीजिए मुझे। रतनलाल जी आप भी बता दीजिएगा। हर पार्टी कहता है कि हम तो जीरो टॉलरेंस से काम करेंगे, ये जीरो टॉलरेंस कैसे होगा? साहिल साहब मैं बोलूं क्या? थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स से बियॉन्ड भी मैं बोलना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इनका दावा रहा है 20 साल से कि हम जो है यहाँ सुशासन चला रहे हैं। जो मोकामा में हुआ, या सिवान में पुलिस वाले की हत्या हुई, या टिकारी में एनडीए के उम्मीदवार को भी पीटा गया, रोहतास में भी हत्या हुई, ओवरऑल अगर आप पिक्चर ले, एज ए एकेडमिशियन भी बात कर रहा हूँ, खाली पार्टी पॉलिटिक्स में मत जाइए, तो इस सुशासन के सरकार में ऐसा लग रहा है कि बिहार में तालिबान लग रहा है। जो मोकामा में जिस तरह से हुआ, वो क्या कंधार और काबुल के तालिबान से कम है क्या? पुलिस वहाँ खड़ी है और वहाँ गोली चल रही है, रॉड चल रहा है, क्या यही पुलिस ट्रेनिंग हुआ है सुशासन सरकार में? एक कॉमन सेंस का बच्चा भी बोलेगा कि भाई पुलिस हवा में फायरिंग करती है, बीच बचाव करती है, पुलिस ये क्या पुलिस ट्रेनिंग पे भी सवाल उठता है। उसके बाद जब शव यात्रा का प्रोसेस हुआ तब भी गोली चल रही है, और ये जो गिरफ्तारी हुई है, कह रहे हैं कि उनकी 3 दिन बाद रजामंदी से गिरफ्तारी हुई है, और जब जेल में जा रहे हैं तो पुलिस वाला पंखा और ब्रीफकेस लेके साथ जा रहा है, जैसे ये बड़े सरकार हैं। तो आप तो जानते हैं, आप पत्रकार हैं, यही पटना में पत्रकारों को दौड़ा के पीटा गया था, एक पत्रकार को किडनैप कर लिया गया था, एक पत्रकार को अभी बोला गया है कि तुमको मार देंगे तो सरकार क्या कर लेगी। तो ये है सुशासन का इनका रिपोर्ट कार्ड, 20 साल का इनका देना पड़ेगा। और मैं 2 फोटो आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये महात्मा गांधी के आगे जो है ना, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक फोटो ये भी देख लीजिए, और एक ये भी देख लीजिए, दोनों फोटो ये महात्मा गांधी के आगे खड़े हैं, नहीं ये महात्मा गांधी है। तो सुशासन बाबू जब मुख्यमंत्री बने थे ना, तो अपराधियों के बल पे जेल से ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, कोई विधायक दल के नेता चुन के नहीं बने थे, वो वहीं से मैनेज करके बने थे। आखिर आनंद मोहन सिंह, एक दलित डीएम के हत्यारा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी उनके पार्टी में अनंत सिंह, तमाम ऐसे लोग, सुनील पांडे, हुलास पांडे, सब साधु लोग, यही सुशासन लाना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं मैं आप 20 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगूंगा। एकेडमिकली बात कर रहे हैं तो मैं जरा एकेडमिकली आपको पूछ लूं। रतनलाल जी मैं भी एकेडमिकली पूछ लेता हूं आपसे, जो सवाल उनको पूछना है वो तो हमने पूछ ही लिया है, लेकिन एकेडमिकली आपसे भी पूछ लेता हूं। मुन्ना शुक्ला का परिवार है, उसमें देखिए उनके परिवार में से उनकी बेटी को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की विरासत, एक उनका बेटा जो है वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है, दूसरे उनके भाई जो है वह जन सुराज से मैदान में है। सूरजभान सिंह का परिवार आरजेडी से मैदान में है। शाहबुद्दीन का परिवार आरजेडी से मैदान में है। चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड से मैदान में, उनके परिवार के लोग। विभा देवी जनता दल यूनाइटेड के यहां से, उनके यहां से मैदान में है। तो हर पार्टी तो यही कर रही है ना, आपके यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है। आपके पास बाहुबली होते तो हो सकता है कि कांग्रेस से भी हमको बाहुबली के उम्मीदवार दिखाई देते।
बिहार की असलियत है ये आज की स्थिति में। एक मिनट शहाबुद्दीन, हाँ। अरे सुन लीजिए ना, शहाबुद्दीन के बेटे पे क्रिमिनल केस है, मुन्ना शुक्ला की बेटी पे क्रिमिनल केस है, सब हिस्ट्री शीटर हैं, क्रिमिनल हैं। मान लिया किसी का फादर अगर अपराधी हैं और जेल में है तो उनके बच्चों को आप पढ़ने लिखने चुनाव लड़ने से सबसे रोक देंगे, ये कोई आर्गुमेंट हुआ? क्या उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है? मुन्ना शुक्ला की बेटी के अगेंस्ट है या शहाबुद्दीन के बेटे के अगेंस्ट है? उनको आप चुनाव नहीं लड़ने देंगे? वो क्या AK-47 लगे घूम रहे हैं? मुझे इतना समझ में आता है गोली कि चला रहे इनको हैं। टिकट इसलिए दिया जाता है ये तो कि वो किसकी डेमोक्रेसी का विरासत को तकाजा क्लेम है कर रहे ना। होते हैं, और उस चुनाव आप क्षेत्र में वो किसकी विरासत को क्लेम करते हैं, इसीलिए उनको टिकट दिया जाता है। फिर आपकी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, वो विरासत किसकी क्लेम करते हैं वो सबको पता चलता है सर। ये इतना तो मुझे समझ में आता है। और पवन वर्मा जी, मुझे आपके पास आना है क्योंकि इस बार जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में यह घटना यहां पर हुई है। बिहार को आप इतने सालों से देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दोनों गठबंधन आज की स्थिति में जंगल राज का प्रचार कर सकते हैं या जंगल राज के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं? क्योंकि एक परिवार को तो आपकी पार्टी से भी टिकट मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी। मैं तो जो तर्क आपके सामने आज पेश हुए हैं उनसे स्तब्ध हूं। दोनों ही गठबंधन बात कर रहे हैं कानून की। मेरा बाहुबली तुम्हारे बाहुबली से अच्छा है या बुरा है, इसकी बात हो रही है। आप कहते हैं कि एनडीए सरकार कह रही है कि अनंत सिंह को पकड़ लिया पुलिस ने, ये कानून के राज की निशानी है। मतलब आप समझिए, पुलिस एक स्वतंत्र सिक्योरिटी फोर्स है। अनंत सिंह गोली चलाते हैं, उन पर हत्या का आरोप है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया तो ये कह रहे हैं कि कानून राज है। और उनको खड़ा किसने किया? नामी गिरामी आपराधिक बाहुबली है, उनको खड़ा किया आपने। फिर जो होना था वो हुआ। अब अगर पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो ये कानून राज हो गया, ये सुशासन राज हो गया। और दूसरी तरफ देखिए गठबंधन, महागठबंधन का तेजस्वी जी, वो भी छोटे सरकार हैं, जंगल राज के छोटे सरकारी हैं। वो कह रहे हैं मैं 10 दिनों में जितने अपराधी हैं बिहार में उनको पकड़ लूंगा। और आज उनके पूज्य पिताजी खुद कैनवस करने आते हैं रीतलाल यादव के लिए। तो मेरे को तो गोपाल दास नीरज की वो 2 पंक्तियां मैं समाप्ति कर रहा हूं, याद आती हैं कि जो लूट ले कहारी दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल अपने बिहार की। दोनों ही गठबंधन में अंतर आप समझाइए मुझे। अनंत सिंह पहले आरजेडी में थे, रीतलाल यादव के जो ये बड़ा दिलचस्प खड़े हुए है। रामकृपाल यादव, वो ये भी बड़ा पहले दिलचस्प आरजेडी है। में थे, आज बीजेपी में। लेकिन पवन वर्मा जी, ये बड़ा दिलचस्प है। मैं जरा आंकड़े कुछ रखना चाहता हूं, जरा वो दिखाइए कि हर पार्टी से कितने दागी उम्मीदवार खड़े हैं आज की स्थिति में, और उसका प्रतिशत भी जरा दिखा देते हैं हम, क्योंकि हर पार्टी ने कहीं ना कहीं उनका सहारा लिया हुआ है। सीपीएम के हम देख सकते हैं उनके खिलाफ कितने 93% हम देख सकते हैं। सीपीआई-एमएल, उन पर भी हत्या और बाकी अपहरण वगैरह के मामले। आरजेडी में 76% उम्मीदवार दागी यहां पर नजर आते हैं, इस तरीके के मामले वाले। 65% कांग्रेस के भीतर भी नजर आ रहे हैं, 48 उम्मीदवार, उसमें से 31 यहां पर ये नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भीतर 65% इस तरीके से उम्मीदवार नजर आते हैं कि पहले चरण के उम्मीदवार हम बता रहे हैं। और 54% एलजेपी, उनके भी उम्मीदवार पहले चरण में जो दागी है, क्योंकि अभी 6 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी। जनसुराज से भी 44% यहां पर हमको नजर आ रहे हैं कि जो दागी हम कह सकते हैं। जेडीयू से 39% पहले चरण में। दूसरे चरण के हम एक बार फिर हमको आना पड़ेगा शायद बातचीत करने के लिए। लेकिन आशुतोष, ये बड़ा दिलचस्प है इस बात को लेकर। आज ललन सिंह का भाषण हमने सुना, आपने सुना जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता यहां पर क्या कह रहे थे। हम उसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की बात वो यहां पर कह रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि जब केंद्रीय मंत्री आकर चुनाव प्रचार के भीतर आकर कहता है कि हर किसी को अनंत सिंह बनना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि जब केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में आकर यह कहता है कि कोई साजिश यहां पर नजर आती है और सुशासन को प्रूव करने के लिए अनंत सिंह की यहां पर गिरफ्तारी होती है, तो क्या इसे हम जंगल राज नहीं कहेंगे आज की स्थिति में? क्या इसे किसी और नजर से देखा जा सकता है कानून के अलावा? साहिल, मुझे लगता है कि हमको और आपको इस वक्त मोकामा जेल, बेऊर जेल जाना चाहिए
और वहां अनंत सिंह को देवता की तरीके से पूजा करनी चाहिए, उनको फूल माला चढ़ाना चाहिए कि भाई आप इतनी महान आत्मा है कि हम लोग गदगद हैं आपके नाम से। मतलब निर्लज्ज राजनीति का इससे विद्रूप, इससे घटिया, इससे क्रूर रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। जो आदमी डिफेंड कर रहे हैं उनका नाम है ललन सिंह। वो केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की कसम खाते हैं, कानून का पालन करने की बात करते हैं, और वो अनंत सिंह को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे अनंत सिंह कोई देवता है। मतलब हमारे देश के नेताओं को कभी शर्म भी नहीं आती है। मतलब बेशर्मी का आलम इस हद तक है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि अनंत सिंह कौन है, उनका स्वभाव क्या है। लेकिन आप देखिए, जो सुशासन बाबू की बात नीतीश कुमार करते हैं, वो इन्हीं अनंत सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित करते हैं। और ये अनंत सिंह आरजेडी के भी कैंडिडेट होते हैं। और जो मोकामा में जिनको टिकट दिया गया है वो सूरजभान सिंह की पत्नी है। बिहार तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश का आदमी भी जानता है कि सूरजभान सिंह किस चिड़िया का नाम है, अनंत सिंह किस चिड़िया का नाम है। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं को शर्म नहीं आती है, और फिर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इस देश के अंदर अगर एक आदमी, एक बच्चा अगर चोरी कर ले तो थाने में उसको उल्टा लटका के नंगा करके उसकी पिटाई होती है, और यहां कत्ल का आरोपी, उसको पुलिस रिमांड तक नहीं लेती है, और केंद्रीय मंत्री आकर उसको जस्टिफाई करते हैं, डिफेंड करते हैं, और उनकी पार्टी के प्रवक्ता आके कहते हैं देखिए यह कानून का शासन है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि बिहार में इस तरीके की राजनीति भी कभी होती थी, इस तरीके के राजनेता थे जो इतने बेशर्मी के साथ खुलेआम डिफेंड करते थे। यह बात तो सही है ना कि अगर छोटी चोरी में किसी को पकड़ा जाता है तो किस तरीके से पिटाई की जाती है पुलिस स्टेशन के भीतर। बात रखी है, और जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि आशुतोष जी जो बात रख रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। और मैंने जो बात कही वो इतनी सी बात कही, जो मैंने इस पूरे घटनाक्रम को दो भागों में बांटा है, और उसको इस परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है कि जो राजनीतिक भाग है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि वो वहां के एमपी हैं, और उस एमपी होने के नाते अपने क्षेत्र में गए हैं, अपने एमएलए का जो कैंडिडेट है उसके लिए प्रचार करने के लिए, और उसमें वो बता रहे हैं, उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोगों को AK-47 उठाना है और अनंत सिंह बन जाना है और गलत काम करना है, और ये सब बातें नहीं कह रहे हैं वो। तो आप अगर इस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारे साथी का क्या रिश्ता और भी इस तरीके से इंटरप्रेट किया, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। साहिल नहीं, ललन सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि हर आदमी को अनंत सिंह बन जाना चाहिए। अगर कोई और कैबिनेट अनंत सिंह बन के प्रचार करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि वो प्रचार करने के अभी काबिल नहीं है क्योंकि जेल के अंदर देना चाहिए। और अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, अभी तो पुलिस का राजनीतिक करियर खत्म कर देना चाहिए। अभी तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है कि वो सब लीगल मैटर हो, वो कोर्ट में किसी केस के बारे में बोल रहे हैं जिसके ऊपर कत्ल के आरोप है। पूरा बिहार जानता अनंत सिंह क्या है, खुलेआम जस्टिफाई कर रहे हैं वो। ललन सिंह को कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो हो ही सकता है ना। देखिए, आपको याद होगा 2024 में जब ललन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे। AK-47 के मामले में उनको सजा हुई थी, पैरोल पर बाहर आए थे और उसके बाद प्रचार करने में जुट गए थे। तो ये हो सकता है ना, आज की स्थिति में कुछ भी हो सकता है। तो यही तो बात है ना, मैं कह रहा हूं ना। और ये सभी पार्टियों में है। आज लालू जी बाहर निकलते हैं, रीतलाल यादव के यहाँ प्रचार करने में लग जाते हैं। सबसे पहला रोड शो रीतलाल यादव जो जेल के भीतर है, उनके यहाँ प्रचार में लग जाते हैं। करने के लिए लालू जी क्यों गए? लालू जी गए तो कैसे आप इसी मुकामा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सूरजभान सिंह की बीवी को टिकट दिया गया है। पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल। सूरजभान सिंह की पत्नी को क्यों टिकट दिया गया है? डॉक्टर कुमार जरा सुन लेते हैं आशुतोष क्या कह रहे हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट इसलिए आरजेडी ने दिया है क्योंकि वो सूरजभान सिंह की पत्नी है, वीणा देवी को नहीं दिया गया है। शहाबुद्दीन के बेटे को इसलिए टिकट दिया जाता है क्योंकि शहाबुद्दीन का बेटा है ये। और ऐसे बात लोग, रतनलाल जी मैं कह रहा, यही लोग, नवल किशोर जवाब दीजिए। ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार को रसातल में ले जा रहे हैं ये लोग, और इनको शर्म भी नहीं आती इन लोगों को।
नहीं, अरे नवल किशोर, साहिल जी देखिए, उससे भी खतरनाक ये है कि अमित शाह के बेटे को उतना बड़ा पद इसलिए दिया जाता है कि अमित शाह के बेटे हैं। यहाँ पे तो कम से कम जनता में और चुनाव आयोग का रूल्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसके तहत कोई भी उम्मीदवार बनती है। क्या बात करते हैं आप? अगर हिम्मत है तो साफ बात कीजिए आप बताइए कौन सा मामला है लोगों पे जिनको टिकट दिया गया है? एकदम साफ बोल रहे हैं आशुतोष जी, एकदम साफ बोल रहे हैं। और आपकी हिम्मत है अमित शाह के बेटे का, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए पहले। अगर आपने ये बात छेड़ी है, विकराल यादव के यहाँ आपके राष्ट्रीय मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप क्या बात करते हैं? तेजस्वी यादव आप देखिए, हर मास में सबको अंदर कर देंगे। हम लोग 75% लोगों को अंदर कर देंगे तो विधायक कौन रहेगा? वैसे तो उनका सपना पूरा होने वाला है नहीं। सुनिए ना पहले, अरे कह रहे हैं कि हम लोग जस्टिस करने वाले लोग हैं, जस्टिफाई नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सवाल पूछते हैं। जो फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष जिनको टिकट दिया है वो क्यों दिया है उसका जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक मिनट दोनों को रोकिए जल्दी से। पवन वर्मा जी, आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, क्योंकि आपके पार्टी में भी 44% जो हमने आपको दिखाया यहां पर, किस तरीके से यहां पर टिकट दिए गए। पवन वर्मा जी, अगर दोनों गठबंधनों पर सवाल उठेंगे तो आप पर भी मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जल्दी से आपकी बात खत्म। जो जन स्वराज की जो जन स्वराज की कैंडिडेट्स की सूची है वो ज्यादातर उन लोगों की है जो साफ सुथरे चुनाव से लड़े। 90% से ज्यादा तो लोग कभी चुनाव लड़े नहीं है, वो साफ और स्पष्ट भूमिका के हैं। नामी गिरामी डॉक्टर, वकील, समाज सेवी रतनलाल हैं, जिसका जिक्र मैंने किया था, जो दो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बीच में कोई फर्क दिया जाता है, नहीं है। टिकट इसलिए दिया जाता है, जरा सबको शांत करिए प्लीज। विकल्प चाहिए, चलिए सबको शांत करिए प्लीज। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, टिकट इसलिए दिया जाता है परिवार वालों को क्योंकि वो विरासत को क्लेम कर सके, और इसीलिए टिकट दिया गया। आपके गठबंधन में भी दिया गया और उनके गठबंधन में भी। नहीं, ऐसा है साहिल साहब, जनता रिजेक्ट कर देगी। मैं तो अभी सुशासन पे बोलने के लिए आया था कि अनंत सिंह जो है किडनी का ऑपरेशन इलाज कराने के लिए जेल से बाहर निकले थे, तो इलाज करवा रहे हैं कि इलाज लोगों का कर रहे हैं। सोचिए जरा सा, जिस समाज में दिनकर, रामशरण शर्मा, श्री बाबू जैसे लोग आइकन रहे हों, वहां पे अनंत सिंह को आइकन बना के कैबिनेट मिनिस्टर वहां जाके भाषण दे रहे हैं। गिरिराज सिंह हेट स्पीच देने वाले, जहाँ की मिनी मॉस्को बोलते थे ना बेगूसराय को, इनलाइटेंड जगह, क्योंकि मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन कम से कम उम्मीद ये रहेगी, क्योंकि पहले चरण का मतदान जब होगा तब अनंत सिंह जेल के भीतर रहेंगे, क्योंकि उन्हें जुडिशियल कस्टडी हुई है। फिलहाल बेल के लिए एप्लीकेशन तो नहीं किया है, लेकिन उम्मीद ये रहेगी कि बिहार में कम से कम दोनों गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर सोचेंगे, क्योंकि दोनों ही के तरफ से बाहुबली या उनके परिवार के लोग यहां पर चुनाव प्रचार में और उसके साथ साथ चुनाव मैदान में भी उतरे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सवाल कई हैं और उसके जवाब जरूर मिलने चाहिए।